273 दिन के लिए वृष राशि पर शुक्र करेंगे अपार कृपा। इन 9 महीनों के दौरान मिलेगा बड़ा तोहफा। जाने 2025 वृष राशि के लिए क्यों है खास। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र जो है वो तमाम तरह की विलासता के कारक हैं, तमाम तरह की लग्जरी के कारक हैं। सारा धन जितना भी आता है वो शुक्र से आता है। हालांकि आय भाव और धन भाव के कारक ग्रह गुरु होते हैं, लेकिन जब विपुल धन की बात आती है तो उसमें शुक्र की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। किसी भी कुंडली में जब विपुल धन योग बनता है तो उसमें लगन के स्वामी के साथ साथ आय स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी, गुरु और शुक्र दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। गुरु की इन्वॉल्वमेंट के साथ धन योग बनता है और शुक्र जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो विपुल धन योग बन जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा पैसा जब आता है तो वो शुक्र से ही आता है। कलयुग में शुक्र की बहुत जो है वो अहमियत है, क्योंकि जितनी भी महादशा हम गिनते हैं या दशाएं गिनते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में, तो सबसे लंबी दशा जो आती है, महादशा आती है, वो शुक्र की ही आती है। तो शुक्र चूंकि वैसे ही वृषभ राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी है और जब वो शुक्र आपके लिए शुभ गोचर में आएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। अगले साल में यानी कि 2025 में 273 दिन यानी कि 273 डेज, लगभग 9 महीने, जो अगला साल 2025 है उसके 9 महीने जो है वो शुक्र जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ गोचर में रहेंगे। ये कैसे रहेंगे आगे आपको वीडियो में पूरी डिटेल में बताते हैं और इसका आपको कैसे लाभ होगा ये भी बताते हैं। सबसे पहले तो शुक्र इकलौते ग्रह हैं जो कुंडली में 9 घरों में अच्छे गोचर में होते हैं। शुक्र सिर्फ छठे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में गोचर में, अच्छे गोचर में नहीं होते। बाकी सारे घरों में शुक्र का गोचर शुभ माना जाता है। तो यहां पर जब 28 जनवरी आएगी अगले साल की, तो 28 जनवरी से शुक्र जो है वो शुभ गोचर में चले जाएंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। शुभ गोचर में ऐसे क्योंकि 11वें भाव में जब गोचर करेंगे तो वो शुभ गोचर में होंगे और 11वें भाव में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। अब यहां पर आय राशि का स्वामी आय भाव में बैठकर उच्च का हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत धन वृद्धि का काम करेगा, आय में वृद्धि का काम करेगा। 11वां भाव इच्छाओं का भाव होता है। शुक्र इच्छाओं के कारक ग्रह होते हैं। जब वहीं से उच्च के होकर गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रगति देंगे, आपकी पोस्ट के मामले में, पोजीशन के मामले में, प्रमोशन के मामले में, आय के मामले में। इसके अलावा शुक्र चूंकि पंचम को देखेंगे यहां पर सीधी दृष्टि के साथ, तो पंचम भाव आपका निश्चल प्रेम का भाव होता है। पंचम से संतान का विचार किया जाता है। यदि आपके यहाँ पर संतान है तो निश्चित तौर पर आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो इस अवधि में निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। यदि आप एंगेज्ड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस अवधि में आप पूरे बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि विवेक का होता है। यहाँ पर आप जो है वो शुक्र की दृष्टि आपके लिए अच्छा काम करेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 11वें भाव का शुक्र का गोचर निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। 2 मार्च को यहीं पर वक्री हो जाएंगे और 13 अप्रैल को शुक्र यहीं पर मार्गी होंगे और फिर आगे जाकर 31 मई को शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। ये आ जाएंगे मेष राशि में। जब मेष राशि में शुक्र आ जाएंगे, 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो जो वृषभ लगन की पत्रिका है यहाँ पर तो शुक्र 11वें भाव में उच्च के होते हैं, लेकिन जो काल पुरुष की पत्रिका होती है वो एक लगन की होती है और यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं। यानी कि शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनको 12वें जाने का दोष नहीं लगता। यहाँ पर भी शुक्र अच्छा फल करेंगे और यहाँ पर शुक्र रहकर आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं। ये जो है वो 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव होता है। इसके अलावा शुक्र यहाँ पर छठे भाव को देखेंगे तो यदि कोई पैसा आपका फंसा हुआ है तो हो सकता है पैसे की वापसी शुरू हो जाए। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो हो सकता है कि कर्ज के मामले में थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाए। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो हो सकता है कि वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आए। तो ये रोग ऋण शत्रु के भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि का जो है वो प्रभाव होगा। यदि आप किसी लीगल मामले में फंसे हैं तो वहां पर भी आपको मदद मिल सकती है। ये 31 मई से लेकर 29 जून तक का पीरियड है जब शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र 29 जून को वृषभ राशि में आ जाएंगे और राशि के ऊपर से गोचर करेंगे। यानी कि अपने भाव में, अपने घर में शुक्र आकर वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आपका मूड अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर आपके मूड को अच्छा करता है। दूसरा, आप जब सामने देखेंगे सप्तम भाव में
तो शुक्र शादी वाले भाव को एक्टिव कर देंगे। शुक्र शादी के कारक ग्रह होते हैं, सप्तम के कारक ग्रह होते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है इस अवधि में आपकी शादी हो जाए, आपको इसका ये लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र राशि को यानी कि आपको, चूंकि राशि ही आपकी वृषभ है, आपको उत्साहित रखेंगे, आपको धन का फायदा देंगे, आपको थोड़ा सा शादी करवा सकते हैं, पार्टनरशिप करवा सकते हैं बिजनेस की। अब आगे जब शुक्र जाएंगे तो धन भाव से गोचर करना शुक्र शुरू करेंगे। ये 26 जुलाई को होगा जब मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र जो है यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। अचानक धन लाभ यहाँ से हो सकता है, चूंकि दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरे भाव में बैठेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव होता है। अचानक धन लाभ का भाव जो है वो अष्टम ही होता है। यहाँ से ससुराल पक्ष से मिलने वाला फायदा भी देखा जाता है। तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ हो जाए जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का ये समय है जब शुक्र यहीं पर रहेंगे। अब 20 अगस्त के बाद शुक्र आ जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर आकर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाइयों से सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो सीधा देखेंगे आपके भाग्य स्थान को। ये भाग्य स्थान आपके अध्यात्म का स्थान भी होता है। तो निश्चित तौर पर जब आपकी राशि का स्वामी पराक्रम के भाव में बैठकर आपके आपके भाग्य स्थान को एक्टिव करता है तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस अवधि में कोई यदि आप प्रोजेक्ट नया शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। धार्मिक यात्रा की जा सकती है इस अवधि में, और इस अवधि में आपका आध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान लगता हुआ नजर आएगा। इसके बाद 14 सितंबर को शुक्र आगे चले जाएंगे, वो आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे सिंह राशि में। जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो 7वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, यानी कि राशि का स्वामी सुख स्थान में बैठकर दशम को देखेगा। तो सबसे पहले तो सुख स्थान के फल करेगा। सुख स्थान क्या होता है? जितनी भी एसेट आप लाइफ में बनाते हैं, आपने कोई प्लॉट खरीदना है, कोई कोठी खरीदनी है, कोई बंगला खरीदना है, कोई कार खरीदनी है, कोई नई एसेट जनरेट करनी है, वो सारी 4th हाउस से आएगी। तो यहाँ पर शुक्र एसेट क्रिएशन का काम करवा सकते हैं। चूंकि कर्म स्थान को देखेंगे तो कारोबार में वृद्धि हो सकती है, नौकरी के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ सकता है, आपका काम नोटिस होना शुरू हो सकता है। तो ये 14 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का समय रहेगा जब शुक्र यहाँ पर आपके रहेंगे। इसके बाद शुक्र चले जाएंगे 9 अक्टूबर को कन्या राशि में, यानी कि आपके पंचम भाव में। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन पंचम चूंकि त्रिकोण का भाव है, यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो 11th भाव को एक्टिव करेंगे, जो इच्छाओं का भाव होता है, जो आय का भाव होता है। पंचम निश्चल प्रेम का भाव है। अगेन जिनके घर में संतान आने वाली है उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिलेगी। जिनके यहाँ पर संतान है उनको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। जो एंगेज नहीं है वो 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का समय है जब शुक्र आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, तो वहां पर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। यदि आप ऑलरेडी एंगेज हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर पंचम के आपको डेफिनेटली ये वाले फल जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो पंचम तक यहाँ पर रहेंगे शुक्र आपके लिए 11वें भाव से लेकर, यानी कि 28 जनवरी से लेकर 2 नवंबर तक का पीरियड, जब शुक्र आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव में गोचर करेंगे, 12वें भाव में गोचर करेंगे, राशि के ऊपर गोचर करेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें भाव तक गोचर शुक्र का आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये 273 दिन यानी कि 273 डेज का पीरियड है जब शुक्र आपको निश्चित तौर पर अच्छा फायदा देकर जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जातक होंगे जिनकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन वीक होगी और कमजोर होगी। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन कमजोर है, शुक्र अस्त है, शुक्र 6ठे भाव में पड़े हुए हैं, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, शुक्र मंगल शनि से पीड़ित है, तो शुक्र की कुछ रेमेडीज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। क्योंकि शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो देने पे आते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं और तमाम तरह की सुख सुविधाएं आपको शुक्र से ही मिलती हैं। तो यदि आप मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो कॉर्डियल रखना है, उनको नाराज नहीं करना, क्योंकि घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ होती है, वही शुक्र का कारक होती है। यदि वो आपसे नाराज है या आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या फिर आप सरप्राइज नहीं देते, उनको खुश नहीं रखते, तो निश्चित तौर पर शुक्र खराब होता है। ये काम मत करिएगा। शुक्र को इस अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर को खुश रखिए। दूसरा, आप शुक्रवार के दिन गौ की सेवा कर सकते हैं। गौ की सेवा करना शुक्र का अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन सुबह
गऊ को चारा डालिए या पेड़ा डाल सकते हैं, आटे का गुड़ डाल सकते हैं। ये शुक्र की दूसरी रेमेडी है। यदि आप ये 2 रेमेडीज भी नहीं कर सकते तो शुक्र की रेमेडीज के तौर पर अपने आप को, अपने अटायर को अच्छा रखिए, परफ्यूम अप्लाई करिए। ये शुक्र का अच्छा उपाय होता है खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए। शुक्र का जो डोनेशन है वो व्हाइट चीजें हैं। आप दूध दान कर सकते हैं, मिष्टी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। ये चीजें भी आपने शुक्रवार के दिन ही दान करनी है। सफेद वस्त्र का दान किया जा सकता है। तो ये शुक्र की रेमेडीज हैं जो आपको निश्चित तौर पर काफी काम आएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।